रात के 2 बज रहे हैं। आप एक सुनसान जंगल के बीच हो। चारों तरफ इतना अंधेरा है कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी हार मान रही हैं। आपका फोन सिग्नल खो चुका है, लेकिन गूगल मैप्स की वो नीली लाइन अभी भी दिख रही है। वो रोबोटिक आवाज कहती है, टेक अ लेफ्ट। लेकिन सामने कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ घने पेड़ हैं। आप मुड़ते हो और तब आपको एहसास होता है कि मैप्स आपको रास्ता दिखा नहीं रहा, बल्कि वो आपको कहीं ले जा रहा है। और आज की कहानी सुनने के बाद आप अगली बार शॉर्टकट लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ये बात पिछले महीने की है। हम 4 दोस्त, मैं, कबीर, सान्या और रोहन, ऋषिकेश से वापस आ रहे थे। रात का वक्त था और मेन हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट होने की वजह से लंबा जाम लगा था। हमें सुबह तक घर पहुंचना था, तो कबीर ने अपना फोन निकाला। भाई, गूगल मैप्स एक शॉर्टकट दिखा रहा है, 2 घंटे बच जाएंगे। सान्या थोड़ी डर रही थी, कह रही थी कि रात के वक्त अनजान रास्ते पर जाना सही नहीं है, पर हमने उसकी नहीं सुनी। हमने गाड़ी मोड़ दी। शुरुआत में सब नॉर्मल था, पक्की सड़क थी, थोड़ी ठंड थी और हम गाने सुन रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर गए, सड़क धीरे धीरे कच्ची होने लगी। दोनों तरफ जंगल इतना घना हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ हमें निगलने की कोशिश कर रहे हों। सान्या ने ध्यान दिया कि बाहर की हवा अचानक गर्म हो गई है। एक अजीब सी महक, जैसे पुरानी सड़ी हुई लकड़ी और लोहे की बू। रिकैलकुलेटिंग। गूगल मैप्स की वो आवाज़ पहली बार थोड़ी अजीब लगी। वो रोबोटिक तो थी, पर उसमें एक भारीपन था। तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। सड़क अब खत्म हो चुकी थी, सिर्फ मिट्टी और पत्थर बचे थे। रोहन ने गाड़ी रोकी। यार, ये रास्ता कहीं नहीं जा रहा। हमने फोन चेक किया, सिग्नल 0 था। लेकिन अजीब बात यह थी कि गूगल मैप्स अभी भी चल रहा था। स्क्रीन पर नीली लाइन एकदम सीधे रास्ते पर दिखा रही थी, जबकि सामने सिर्फ घना जंगल था। तभी कबीर ने चिल्लाकर कहा, वो देखो। हेडलाइट की रोशनी में एक पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, बहुत लंबा, थोड़ा झुका हुआ। हमने सोचा कोई गांव वाला होगा। रोहन ने हॉर्न बजाया, पर वो हिला नहीं। जब रोहन ने हाई बीम ऑन की, तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ की एक टहनी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें गाड़ी के इंजन की आवाज भी शोर लग रही थी। तभी हमें एक आहट सुनाई दी, टप टप टप, जैसे कोई गाड़ी की छत पर उंगलियां मार रहा हो। हम सब की सांसें अटक गईं। हमने ऊपर देखा, पर सनरूफ पर सिर्फ धुंध थी। अचानक गूगल मैप्स की आवाज गूंजी, यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन? यहां तो कुछ भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और वही सड़ी हुई महक। रोहन ने गाड़ी पीछे लेने की कोशिश की, पर टायर मिट्टी में फंस गए। इंजन जोर लगा रहा था, पर गाड़ी हिली नहीं। तभी सान्या ने कार की विंडो पर देखा। बाहर धुंध में बहुत सारे चेहरे दिख रहे थे। वो इंसान नहीं थे। उनकी आंखें चमक नहीं रही थीं, बल्कि वो खाली थीं, जैसे किसी ने उनकी रूह निकाल ली हो। वो गाड़ी के बिल्कुल पास आ गए थे। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ उनके चलने की वो घसीटने वाली आवाज। रोहन ने डर के मारे फोन उठाया और गूगल मैप्स बंद करने की कोशिश की, पर ऐप क्लोज नहीं हो रहा था। स्क्रीन ग्लिच होने लगी। मैप्स पर अब रास्ता नहीं, बल्कि हम चारों के नाम लिखे आ रहे थे। और तब हमने वो देखा जिसने हमारा खून ठंडा कर दिया। गाड़ी की थोड़ी दूरी पर एक और कार खड़ी थी, पुरानी, जंग लगी हुई और एक्सीडेंट की वजह से पिचकी हुई। हमने हिम्मत करके अपनी फ्लैशलाइट वहां मारी। वो बिल्कुल वही कार थी जो हम चला रहे थे। वही नंबर प्लेट, वही स्टिकर जो कबीर ने पिछले हफ्ते लगाया था। उस कार के अंदर 4 धुंधली लाशें थीं। हम समझ गए, हम रास्ता भटके नहीं थे। हम उस रास्ते पर कभी पहुंचे ही नहीं थे। हमारा एक्सीडेंट शायद बहुत पहले हो चुका था। आज 1 महीना हो गया है। मैं ये कहानी कहां से लिख रहा हूं मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ अंधेरा दिखता है और वही सड़ी हुई महक आती है। कभी कभी मुझे किसी गाड़ी की हेडलाइट दिखती है, कोई नया ग्रुप,
कोई नया रास्ता ढूंढने वाला। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं, उनके शीशे पर उंगलियां मारता हूं, पर वो मुझसे डरकर भाग जाते हैं। अभी मेरे हाथ में वही फोन है, स्क्रीन पर अभी भी वही नीली लाइन है, और गूगल मैप्स की वो रोबोटिक आवाज अब मुझसे बातें करती है। वो कहती है, नेक्स्ट टर्न इज योर्स। दोस्तों, अगर आप कभी रात को ड्राइव कर रहे हो और मैप्स आपको किसी ऐसे शॉर्टकट पर ले जाए जहां रोशनी कम हो, तो गाड़ी मत रोकना, क्योंकि शायद आप वहां पहुंचना चाहते हो जहां हम पहले से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि गूगल मैप्स ने आपको किसी सुनसान जगह फंसा दिया हो? कमेंट में अपनी कहानी बताओ, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक सच्चाई के